जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्गशीर के महीने की जो गुरुवार की व्रत मनाई जाती है उड़ीसा में, जिसको माणोवसा गुरुवार कहा जाता है, वो क्यों मनाई जाती है और ये इतनी खास क्यों है। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी की पूजा की एक खास स्थान है। धन प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो भी सनातनी हिंदू रहते हैं, हर किसी की माँ लक्ष्मी की पूजा करने की अलग परंपरा है। साउथ इंडिया में वरलक्ष्मी की पूजा होती है जो कि शुक्रवार को होती है, और दिवाली के दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और भी बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारे प्रांत में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बंगाल में और उड़ीसा में गुरुवार के दिन माँ की पूजा की जाती है, खास पूजा। और उसको छोड़ के बंगाल में और भी बहुत सारे लक्ष्मी पूजा होती है, जैसे दीपान्विता लक्ष्मी पूजा हो गया जो दिवाली के दिन होती है। पौष मास की संक्रांति और मासांत में लक्ष्मी पूजा होती है। चैत्र मास में लक्ष्मी पूजा होती है। वो किसी भी बार में पड़े उस दिन पूजा होती है, चाहे वो गुरुवार हो, शुक्रवार हो, मंगलवार हो, जो भी बार हो। लेकिन उड़ीसा में खासकर गुरुवार के दिन माँ की पूजा की जाती है। एक पूजा होती है सुदशा व्रत। वो किसी भी महीने की अगर गुरुवार शुक्ल पक्ष की दशमी को होती है तो उस दिन सुदशा व्रत होता है, उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और दूसरा होता है पूरे मार्गशीर महीने की गुरुवार को माँ की पूजा की जाती है। ये उड़ीसा का लक्ष्मी पूजा का महीना है। और मार्गशीर मास जो है वो सारे मासों में श्रेष्ठ है। और ये जो पूजा है ये महालक्ष्मी पुराण के ऊपर आधारित है। महालक्ष्मी पुराण बलराम दास जी ने लिखा था, जो माँ लक्ष्मी और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये पूजा सिर्फ लक्ष्मी पूजा नहीं है। जिस तरीके से घर में हम धन धान्य प्राप्ति करने के लिए पूजा करते हैं, ये वो पूजा नहीं है। ये एक पूजा जिसके माध्यम से नारी को किस तरीके से समाज में पूर्ण अधिकार मिला था और समाज के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिले, इसका भी ध्यान रखा गया था इस व्रत के माध्यम से। और इस व्रत में जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको तो मैंने लक्ष्मी पुराण से लिया है। जो लक्ष्मी पूजा के दिन जो लक्ष्मी पुराण पाठ किया जाता है उसी के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। और जिसको यहाँ पर खलनायक दिखाया गया है वो खलनायक नहीं है। जो मैं आपको स्टोरी आगे दिखाऊंगी उसमें जिसे आप खलनायक समझें वो बिल्कुल भी खलनायक नहीं है। वो एक पात्र है, वो एक माध्यम है इस सारे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, और वो है हमारे बड़ ठाकुर बलराम जी। तो कृपया आप उनको बिल्कुल भी खलनायक ना समझें। तो जैसा मैंने कहा कि ये नारी को सम्मान दिलाने का और निचले तबके के लोगों को ऊपर लाने का एक माध्यम बना था ये। चलिए शुरू करते हैं उस कथा की। सारे मासों में श्रेष्ठ मास है मार्गशीर का महीना, जो माँ लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय महीना है। इस महीने माँ गुरुवार को सुबह नगर भ्रमण के लिए निकलती है और देखती है कौन उनके पूजा अच्छी तरीके से करता है, कौन साफ सुथरा रहता है, क्योंकि साफ सुथरा रहना, आचार विचार रखना माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। तो ऐसे ही एक मार्गशीर महीने की गुरुवार में सुबह महालक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि मुझे नगर भ्रमण के लिए जाना है। जगन्नाथ जी से उन्होंने अनुमति मांगी। जगन्नाथ जी ने उन्हें अनुमति दी, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि आप किसी ऐसे के घर मत जाना जो अछूत है। वो बड़े भैया श्री बलदाव जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो माँ लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और जगन्नाथ जी ने कहा कि आप जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आके आपको भोजन भी बनाना है। तो जगन्नाथ जी से आज्ञा लेकर महालक्ष्मी जी निकल गई। सबसे पहले उन्होंने अपना साज श्रृंगार किया और उसके बाद वो जिस तरीके से नगर भ्रमण के लिए जाती है हर गुरुवार, वो नगर भ्रमण के लिए निकल गई। लेकिन वो अपना स्वरूप बदलकर एक ब्राह्मणी के वेश में वहाँ पर नगर भ्रमण के लिए निकल गई। जब नगर भ्रमण के लिए निकली तो माँ ने देखा कि बहुत सारे घरों में लोग सुबह होने के बाद भी सो रही है। किसी के घर में पूजा नहीं हो रही है, घर को झाड़ू नहीं लगाया गया है, घर को पोछा नहीं लगाया गया है, बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस तरीके से पूरे नगर में माँ परिभ्रमण करती रही, लेकिन देखा कि किसी के घर में भी शुद्धता का कोई भी चिन्ह वर्ण नहीं है। तो इसी तरीके से माँ नगर भ्रमण करते करते नगर के बाहर चली गई। और नगर के बाहर वो लोग रहते हैं जिनको अछूत माना जाता है, समाज में नीचे तबके के लोग माना जाता है, वो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन माँ को वहाँ से आवाज़ आई कि वहाँ पर कोई माँ की पूजा कर रहा है, माँ का आवाहन कर रहा है।
और माँ उस ओर चल पड़ी। वो चंडालों का बस्ती था, लेकिन जगन्नाथ जी ने उनको पहले ही सतर्क किया था कि बड़े भैया को पता है आप ऐसे लोगों के घर में जाते हैं जो अछूत हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, वरना बड़े भैया रुष्ट हो जाएंगे। तो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी वहाँ पर वो भी नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। तो उन दोनों ने देख लिया कि महालक्ष्मी जी जो हैं वो चंडालों की बस्ती में जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई भक्त है जो वहाँ पर उनकी पूजा कर रहा है। तो ये देख के बलभद्र जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि महालक्ष्मी जी को इस जगह पर नहीं जाना है। तो उनको लगा कि महालक्ष्मी जी ने उनकी आज्ञा का अवहेलना की है। तो वो जगन्नाथ जी को लेकर वापस से मंदिर में वापस आ गए और बहुत डांट लगाई जगन्नाथ जी को कि तुम्हारी पत्नी मना करने के बाद भी अछूतों के घर में जाती है, नगर में इधर उधर घूमती रहती है, मंदिर की वो मालकिन है, मंदिर उनका है, पता नहीं किसे किसे छू के आती है और उसी वस्त्र में आके भोजन बनाती है। तो तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपने भाई के साथ रहना चाहते हो या फिर अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि आज के बाद महालक्ष्मी जी का मंदिर में कोई स्थान नहीं है। अगर महालक्ष्मी जी श्री मंदिर में रहेंगी तो मैं श्री मंदिर में नहीं रहूँगा और तुम्हें मेरे साथ सारे संबंध तोड़ने होंगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा वो बिल्कुल भी अपने भैया के साथ कोई भी संबंध नहीं तोड़ेंगे, वो महालक्ष्मी जी को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो समझ जाती हैं तो ठीक बात है, वरना अगर वो नहीं समझती हैं तो वो उनका त्याग कर देंगी। तो महालक्ष्मी जी नगर भ्रमण करते करते जो चंडाल की शाही में गए थे, वहाँ पर उन्होंने श्रिया चंडालनी नाम के एक महिला के घर में कदम रखा। श्रिया जात में एक चंडालनी थी और उनका काम था सुबह सुबह आके श्री मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना। छोटी जात की थी तब, क्या जिस समय की ये बात हो रही है तब छोटी जात के लोगों को, जो सो कॉल्ड छोटी जात होते हैं, वैसे तो कोई जात पात कोई होता नहीं, हम तो नहीं मानते, लेकिन किताब में लिखा है इसलिए मैं कह रही हूँ। तो तब के जो समाज में जिसको छोटी जात के लोग कहते थे, तो वो उस तबके से आती थी और उनको पूजा का अधिकार नहीं था। तो फिर भी उन्होंने माँ लक्ष्मी जी की पूजा की, आराधना की, लोगों के विरोध के बाद भी, क्योंकि वो महालक्ष्मी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जात में चंडाल होने के बाद भी वो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखती थी। जिस तरीके का परिवेश माँ को पसंद है उसी तरीके का परिवेश उसके घर का होता था। और बहुत ही सुबह उठकर गोबर में घर की लिपाई करके उसके बाद स्नान करके माँ लक्ष्मी जी की वो पूजा कर रही थी और लक्ष्मी पुराण गा रही थी। और ये सब देखकर माँ को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत ही सुंदर अल्पना दिया हुआ था। जो जो चीज़ माँ को पसंद है वो सब कुछ उस घर के बाहर था। तो माँ उस घर में प्रवेश करी और देखा कि एक महिला जो चंडालनी है बहुत भक्ति के साथ उनकी पूजा कर रही है। वो हर गुरुवार को माँ की पूजा करती है, लेकिन वही एक गुरुवार था जब माँ उसके घर में उसको दर्शन देने के लिए गई थी। और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसको पुत्र, धन, गाय, हर वो चीज़ प्रदान की जो समाज में एक अच्छे जीवन बिताने के लिए होता है। और माँ ने उसको एक पात्र भी प्रदान किया था जिसमें से हर रोज एक सोने का सिक्का निकलेगा। अगर उसकी ज़रूरत होगी तो आप लोभ करके उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते, अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकलेगा। तो माँ इस तरीके से आशीर्वाद देकर श्रिया को उसके घर से निकलती हैं। काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके बाद वो जाके मंदिर में प्रवेश करती हैं। लेकिन उससे पहले ही बलदेव जी और प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर पहुंच चुके होते हैं और मंदिर के बाहर ही जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी जी को रोक लेते हैं। माँ लक्ष्मी जी कहते हैं मुझे रास्ता दीजिए, मुझे मंदिर में जाकर मणोही की तैयारी करनी है। जो दशमी होती है, मणोही होता है, उसकी तैयारी करनी है। लेकिन जगन्नाथ जी उनको बहुत डांट लगाते हैं। उनको कहते हैं आप मंदिर में अभी से प्रवेश नहीं कर सकती, आपने बड़े भैया के बात की अवहेलना की है, उनके बात को नहीं रखा है। उन्होंने कहा था कि किसी अछूत के घर में नहीं जाना है, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं सुनती है, जहाँ मर्जी वहाँ चली जाती हैं। आपने मेरे बड़े भाई का अपमान किया है, तो अभी आप अगर वचन देंगी कि आप आगे से इस तरीके से किसी के घर में भी नहीं जाएंगी जो अछूत हैं, तब जाकर आपको मंदिर प्रवेश की अनुमति मिलेगी और बड़े बड़े भैया से आपको क्षमा याचना भी करनी होगी। तो महालक्ष्मी जी इसका विरोध करती हैं।
वो कहती हैं, आप जब अपने भक्तों के घर में जाते हैं, मैं कभी मना नहीं करती, तो मेरे भक्त जब मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, चाहे वो जो भी हो, जिस भी जात का हो, ब्राह्मण हो या फिर अछूत हो, जो भी बुलाएगा मैं उसके घर में जाऊंगी। तो इस बात को लेकर जगन्नाथ जी और माँ लक्ष्मी जी के भीतर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो उसके बाद क्रोध में आकर जगन्नाथ जी महालक्ष्मी जी को कहते हैं, आज से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मैंने तुम्हें छाड़ पत्र दिया है, और अभी से आप मंदिर से निकल जाओ और वापस से कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं आना, तुम्हारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तो इस झगड़े के बाद महालक्ष्मी निकल जाती हैं मंदिर से, लेकिन उससे पहले वो जो अलंकार पहने हुए होते हैं जो जगन्नाथ जी ने उन्हें दिया था, उनका वो सब त्याग करके जगन्नाथ जी को दे देती हैं। लेकिन जगन्नाथ जी कहते हैं, पति होने के नाते मैंने उसको तुम्हें दिया है ये अलंकार, तुम इसको ले जाओ, इसको बेचकर कुछ दिन अपना गुजारा कर लेना। ये पति के द्वारा पत्नी को दिया हुआ धन है, वो वापस नहीं ले सकता। लेकिन महालक्ष्मी जी ने उन्हें कहा, आपने पत्नी होने का हक मुझसे छीन लिया है, तो आपका अलंकार रखना मेरे लिए उचित नहीं है, आप इस अलंकार को रखें। अगर किसी दूसरे के साथ आपका विवाह होता है तो इस अलंकार को आप उसे प्रदान कर दीजिएगा। तो ये सब कहकर बहुत ही दुखी मन से और भारी हृदय से माँ लक्ष्मी जी मंदिर से निकल जाती हैं। जगन्नाथ जी को भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन उनके मंदिर से निकलने के बाद भी उनके जो सखियां होती हैं, जो सेविका होती हैं महालक्ष्मी जी, वो भी उनके साथ मंदिर से निकल जाती हैं, क्योंकि महालक्ष्मी जी वहाँ पर नहीं रहेंगी तो वो भी वहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो महालक्ष्मी जी उन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं, लेकिन कहाँ जाएंगी इसका कोई भी ध्यान उन्हें नहीं रहता। लेकिन वो निश्चित थी कि वो अपने मायके नहीं जाएंगी। जो समुद्र हैं वो सागर कन्या थी, सिंधु सुता थी, लेकिन वो अपने मायके में जाकर अपने पिता के घर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगर जगन्नाथ जी का मन परिवर्तन हो गया तो वापस से वो उन्हें लेने आएंगे, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तो वही समंदर के किनारे बैठकर उन्होंने प्रभु श्री विश्वकर्मा जी का आवाहन किया और उनके लिए एक सुंदर से भवन का निर्माण करने की उन्होंने अनुरोध किया। तो महालक्ष्मी जी के अनुरोध पर प्रभु श्री विश्वकर्मा जी ने उसी समंदर के किनारे जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर से भवन का निर्माण किया और वहाँ पर महालक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ जाकर रहने लगी। लेकिन उसके बाद माँ ने सोचा कि अगर लक्ष्मी जी मंदिर में नहीं रहेंगी तो मंदिर के जो सेवायत हैं वो जगन्नाथ जी को खाना परोसेंगे या फिर वो दोनों भाई खुद पका के खाएंगे। तो स्त्री का जो एक घर परिवार में जो नारी का एक स्थान होता है, उसकी जो अहमियत होती है वो उन्हें पता नहीं चलेगी। नारी को वो हमेशा नीचे ही रखेंगे। तो उनको एक शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है कि नारी जो है परिवार में कितनी अहमियत रखती है और परिवार में उसका जो महत्व होता है वो क्या होता है। और इसकी वजह से उन्होंने सारी देवी देवता, निद्रा देवी, माँ सरस्वती, अग्निदेव, वायुदेव और अष्टवेताल, हर किसी की उन्होंने आवाहन की और हर किसी की सहायता उन्हें मांगी और वचन लिया, जब भी माँ लक्ष्मी की सहायता की ज़रूरत होगी वो लोग उन्हें सहायता करेंगे। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी ने अष्टवेताल को ये आदेश दिया कि हे अष्टवेताल, आपको जाना है जगन्नाथ मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर जो भी धन संपदा जो भी है सब कुछ वहाँ से उठा के यहाँ पर लाना है। अन्न का एक भी दाना आपको वहाँ पर नहीं छोड़ना है और जो भी है, जो जगन्नाथ जी बलभद्र जी रत्न पलंग पर सोते हैं उसको भी उठा के लेके आना है, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं रखना है। तो अष्टवेताल थोड़ा डर गए, क्योंकि बलभद्र जी जो हैं वो शूलपाणी हैं और जगन्नाथ जी जो हैं वो जगत के नाथ हैं। उन दोनों को पलंग से उठा के किसी और पलंग पर रखेंगे और अगर उनकी निद्रा भंग हो गई तो वो उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने माँ निद्रा देवी का आवाहन किया और उनसे ये अनुरोध किया कि वो जाके प्रभु जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की आंख में इस तरीके से अवस्तान करें ताकि उनकी सुबह तक आंख ही ना खुले। तो माँ निद्रा देवी ने भी माँ लक्ष्मी की सहायता करने का वचन दिया था, तो वो जाके बिल्कुल भी इस तरीके से दोनों की आंखों में बैठ गई कि सुबह तक ही उनकी आंख नहीं खुली। और इस बीच जो अष्टवेताल थे वो मंदिर के अंदर गए और काफ़ी वहाँ पर उन्होंने उत्पात मचाया। जो भी खाना भोजन वगैरह था सब कुछ खाया और जो हांडी थी
उसको तोड़ दिया और सारी सामग्री किचन से, जो रसोई थी वहाँ से सारी सामग्री उठा के वो महालक्ष्मी जी के पास लेकर आ गई। और उसके बाद दोनों भाइयों को जो रत्न पलंग होता था उनसे उठा के एक लकड़ी के पलंग पे सुला दिया और सारी सामग्रियों को लाकर माँ लक्ष्मी जी के महल में रख दिया। और उसके बाद जो सुबह दोनों भाई उठे और मंदिर का नज़ारा देखकर दोनों को ही होश उड़ गए। खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था, शरीर पर जो आभूषण थे वो नहीं था, कोई भी ऐसी महंगी चीज़ मंदिर के अंदर मौजूद नहीं थी जिसको बेचकर वो गुजारा कर सकें। तो बलभद्र जी और जगन्नाथ जी दोनों ही खाऊ ठाकुर हैं, हमेशा उनको भूख लगती रहती है। तो जब उन्होंने देखा कि मंदिर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो खाने की व्यवस्था करने के लिए दोनों भाई ने ये मतलब मंत्रणा की कि बाहर हम जो ब्राह्मण के वेश में जाएंगे, भिक्षावृत्ति करेंगे और जो भी मिलेगा उसको लाके मंदिर में पका के खाएंगे। और इसी के चलते दोनों भाइयों ने अपना राजवेश छोड़ के भिखारी के जो भिक्षुक होते हैं, ब्राह्मण भिखारी जो पंडा होते हैं, जिसको बोलते हैं चौकुलिया पंडा, तो ब्राह्मण भिखारी होते हैं वो, उनके वेश में वो नगर परिभ्रमण के लिए निकल गए भिक्षावृत्ति करने के लिए। तो इसी बीच माँ लक्ष्मी ने सोचा कि अगर उन्हें भिक्षा में कुछ मिलता है खाने को, फिर भी उन्हें माँ लक्ष्मी की अहमियत पता नहीं चलेगी, तो उन्होंने माँ सरस्वती को आवाहन किया और उनसे सहायता मांगी कि वो नगरवासियों के गले में जाकर अवस्थान करें, ताकि जब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी भिक्षा मांगने के लिए आए तो लोग उन्हें भिक्षा ब्राह्मण समझ के भिक्षा ना दें, उनको वहाँ से भगा दें। अगर आप उनके कंठ में नहीं बैठेंगी तो ये संभव नहीं होगा। तो माँ लक्ष्मी जी की सहायता करने के लिए माँ सरस्वती पूरे नगरवासियों के कंठ में विराजमान हो गई। जब जगन्नाथ जी बलभद्र जी ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो ब्राह्मण समझ के तो लोग जब भिक्षा देने के लिए भी आए, लेकिन उसी वक्त माँ सरस्वती उनके गले में विराजमान हो जाती हैं और वो भिक्षा देने की वजह उन दोनों भाइयों को मार के वहाँ से भगा देती हैं। और एक ही जन के घर के नहीं, पूरे नगरवासी ही ऐसा करते हैं, दोनों भाइयों को मार के पूरे नगर के बाहर भगा देते हैं और दोनों भाई भय से नगर के बाहर चले आते हैं और एक पुष्करिणी के पास आकर आश्रय लेते हैं। और क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी होती है, बहुत दिनों से उनको कुछ भी भोजन नहीं किया होता है, तो वो सोचते हैं कि इस कमल के फूल को खाकर ही अपनी जो क्षुधा है उसका निवारण किया जाए। लेकिन उस वक्त ये होता है, वो पुष्करिणी जो होती है पूरी तरीके से सूख जाती है और वो जो फूल होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो जगन्नाथ जी को पता चल जाता है कि महालक्ष्मी जी उनके साथ नहीं हैं, इसी वजह से वो इस तरीके से उनके साथ हो रहा है। लेकिन वो उस चीज़ को प्रभु बलदेव जी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो उनके भ्राता हैं और ये चीज़ उन्हें बता के वो उनका अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन उनके साथ वो नहीं छोड़ना चाहते और उनके कष्ट में वो सहभागी होना चाहते हैं। तो इसी बीच उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दूर से आ रहे हैं, वो भी भिक्षुक हैं, लेकिन उनके हाथ में अन्न वस्त्र बहुत सारा भोजन सब कुछ होता है। तो उन्होंने पूछा कि ये मतलब कहाँ से आप लाए? तो उन्होंने कहा कि अनति दूर में एक बहुत सुंदर महल है, वहाँ की जो मालकिन है वो वहाँ पर लोगों को बांट रही हैं खाना वस्त्र, और अगर आप भूखे हैं तो आप वहाँ पर जाइए, आपको वो दान देंगे, आपको वो मिल जाएगा। बलभद्र जी ने कहा हम तो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन आप उससे पहले अपने भोजन से थोड़ा हमें दीजिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। ऐसा कहते ही जो ब्राह्मण जो दान लेकर आए थे उनके थाल से सब कुछ गायब हो गया। तो ब्राह्मण जो है वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि उनका जो दान दिया हुआ चीज़ था सब कुछ चला जा चुका था, और वो भी उन दोनों भाइयों को सुनाने लगते हैं कि आपके साथ लक्ष्मी द्रोह हुआ है, आपने लक्ष्मी द्रोह किया है और लक्ष्मी जी आपको छोड़ के चली गई हैं, इसी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी आप क्या करिए, यहाँ से चले जाइए। और दोनों भाई दुखी मन से समंदर किनारे उस महल की ओर जाते हैं ताकि उन्हें कुछ भोजन मिल सके। और महालक्ष्मी जी के आदेश पर प्रभु सूर्यदेव भी रेत को इतना गर्म कर देते हैं कि उन दोनों भाइयों के पैर में छाले निकल आते हैं। बहुत तकलीफ उनको उस पीरियड में झेलनी पड़ती है जब महालक्ष्मी जी मंदिर में नहीं थी और इनको भी मंदिर के बाहर आना पड़ा था। उसके बाद वो उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर महालक्ष्मी जी का महल होता है, और वो आके वहाँ पर अन्न मांगते हैं। पहले तो महालक्ष्मी जी सोचती हैं कि उन्हें भोजन दे देती हूँ, कि बहुत उन्होंने कष्ट झेला है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी उनको भोजन दे दूँगी फिर भी वो महालक्ष्मी जी के महत्व को नहीं समझेंगे, तो अपने जो दासियाँ होती हैं उनके हाथ वो संदेशा भेजती हैं कि जाके उन दो ब्राह्मणों को कहो कि ये जो है एक चंडालनी का घर है, क्या वो चंडाल के घर में खाना खाएंगे? तो बलराम जी थोड़ा सोचते हैं, तो उसके बाद कहते हैं नहीं, हम यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे, जो पका
हुआ अन्न है नहीं खाएंगे, हमें अन्न बनाने का सामग्री दो, हम बाहर भोजन बना के खाएंगे। तो महालक्ष्मी जी के कहने पर जो उनकी दासियां होती हैं उन्हें अन्न बनाने के लिए सब्जी, दाल, चावल और जो बर्तन होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद दोनों भाई भोजन बनाने के लिए लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच महालक्ष्मी जी अग्निदेव को स्मरण करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर ये दोनों भाई खाना बनाकर खुद खाएंगे तो समाज में नारी की अहमियत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, लोग नारी को घर से निकाल देंगे और खुद भी भोजन बना के खाएंगे। तो आप ऐसा करना, जब वो खाना बनाएं बिल्कुल भी अग्नि वहाँ पर प्रज्वलित मत होना, और उसके बाद ही वो वापस से यहाँ पर आएंगे और चंडालनी के हाथ से ही खाना खाएंगे। तो दोनों भाई मिलकर खाना बनाते होते हैं। जगन्नाथ जी खाना पका रहे होते हैं और उनकी सहायता करते होते हैं बलभद्र जी सब्जियां वगैरह काट के। लेकिन अग्नि जब प्रज्वलित नहीं होती तो बलराम जी उन्हें कहते हैं कि तू हट जा, खाना मुझे बनाने दे, तुम्हें तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता। तो जगन्नाथ जी उठ जाते हैं और उनकी जगह पर प्रभु श्री बलभद्र जी जो होते हैं वो खाना बनाने लगते हैं। लेकिन उनके साथ भी वही समस्या होती है, बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलता क्योंकि अग्निदेव वहाँ पर प्रज्वलित नहीं होते। और गुस्से में आकर बलभद्र जी जो भी वहाँ पर सामग्री थी सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, सारी सामग्रियां फेंक देते हैं और उन दासियों को कहते हैं कि चलो तुम्हारी मालकिन से कहो जो भी उनके घर में पका हुआ खाना है हमें भोजन करने के लिए दें और हम चंडालनी के घर से खाएंगे। तो ये सुनते ही माँ लक्ष्मी जी खाना बनाने के लिए लग जाती हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अपने जेठ जी और अपने स्वामी के लिए खाना बना रही होती हैं। जिस तरीके से वो मंदिर में प्रसाद बनाती हैं उसी तरीके से ही वहाँ पर वो प्रसाद बना के दोनों भाइयों को उन्होंने भोजन परोसा। और भोजन करते ही दोनों को पता चल गया कि ये लक्ष्मी माँ के हाथ के रसोई जैसी लगती है। और भोजन के आखिर में जो जगन्नाथ जी का प्रिय होता है पोड़ो पीठा, जब उसको दिया गया तो दोनों ने समझ लिया कि यहाँ पर महालक्ष्मी जी रहती है और ये उनका घर है। तो उसके बाद अपनी भूल को स्वीकार करते हुए प्रभु श्री बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि महालक्ष्मी जी ने हमको सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया। अभी मैं मानता हूँ घर में स्त्री का होना बहुत ही अनिवार्य है और उसका जो अधिकार है पुरुष के समान ही है। और आप जाइए महालक्ष्मी जी से क्षमा याचना कीजिए और उन्हें वापस से मंदिर में लेके आए, चलिए हम अपनी बहू को अपने साथ घर लेके चलेंगे। तो जगन्नाथ जी जाते हैं महालक्ष्मी जी को मनाने के लिए कि मंदिर वो उनके साथ वापस चलें। लेकिन महालक्ष्मी जी वहाँ पर बहुत क्रोध में होती है और बिल्कुल भी मंदिर जाने के लिए राजी नहीं होती। और बहुत मनाने के बाद वो दो शर्त रखती हैं मंदिर जाने के लिए। सबसे पहला ये कि नारी का सम्मान जो है, नारी का अधिकार और नारी का स्थान जो है वो समाज में पुरुष के बराबर होगा। नारी को उतना ही सम्मान और वही अधिकार मिलेगा जो पुरुष को मिलता है। और इसके चलते वो अपने किसी भी भक्त के घर जा सकती हैं, उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। वो जब चाहे जा सकती हैं, जब चाहे आ सकती हैं, जिसको चाहे छू सकती हैं, कोई भी किसी के घर भी वो जा सकती हैं। और दूसरा शर्त ये था कि समाज में जात पात बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सबसे पहले ऐसा होता था मतलब पुराने ज़माने में जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद होता था वो निचले तबके के लोगों को खाना मना था, वो जगन्नाथ का महाप्रसाद नहीं खा सकते। अगर कभी मिलता भी था और बहुत ही बुरे हालत में उनको मिलता था, जैसे जानवरों को दिया जाता है उसी तरीके से उनको मिलता था, तो उसकी निंदा माँ ने की थी और कहा था कि जब महाप्रसाद निकलेगा हर कोई एक साथ बैठ के खाएगा, ब्राह्मण के साथ चंडाल बैठ के खाएगा, चंडाल ब्राह्मण को खिलाएगा और ब्राह्मण भी चंडाल को खिलाएगा। इसी तरीके का होगा समाज, कोई भी बंटवारा नहीं होगा समाज का। अगर ये वरदान आप मुझे देते हैं, ये वचन आप मुझे देते हैं तो ही मैं मंदिर में वापस जाऊंगी। तो दोनों भाइयों ने महालक्ष्मी जी को ये वचन दिया कि जो वो चाहती हैं वैसा ही होगा, जात विहीन समाज होगा और नारी को उतना सम्मान मिलेगा जितना पुरुष को मिलता है और दोनों का बराबर का स्थान होगा। तो ये वचन पाकर माँ लक्ष्मी जी मंदिर वापस आती हैं दोनों भाइयों के साथ। जगन्नाथ जी बलभद्र जी के साथ वो मंदिर आती हैं और देवी सुभद्रा भी मंदिर छोड़ के चली गई थी माँ लक्ष्मी जी के जाने के बाद, और उनके वापस आने से वो भी वापस आ गई थी और उन्होंने अपनी भाई और भाभी को मंदिर में स्वागत किया। और उसी के बाद से ही जगन्नाथ धाम में जात पात कुछ नहीं होता। सड़क पर उठाकर अगर आप भोग भी खाते हैं, नीचे पड़ा हुआ भोग, फिर भी वो महाप्रसाद होता है, वो कुछ और नहीं होता। और अगर किसी का झूठा महाप्रसाद भी आप खाते हैं तो भी वो महाप्रसाद ही होता है। और इसके कुछ दिन बाद महालक्ष्मी जी को पता चल गया कि जगन्नाथ जी ने स्वयं में लीला रची थी उनके माध्यम से और बड़े भैया के माध्यम से।
ताकि समाज में जो ये अंतर है वो कम हो सके जात जात के बीच की। और ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि समाज को ये शिक्षा देने के लिए और दोनों भाइयों ने बहुत ही तकलीफ का सामना किया, भिक्षा मांगी, भूखे रहे। और महालक्ष्मी जी भी काफ़ी दुखी हुई कि जानकर कि उन्होंने जगन्नाथ जी पर संदेह किया और उन्हें बहुत तकलीफ़ भी पहुंचाई। और उतनी ही तकलीफ़ उनको भी हुई थी। जिस तरीके का जीवन जगन्नाथ जी और बलभद्र जी जीते थे, भूखे रहते थे, नीचे सोते थे, तो उसी तरीके का जीवन महालक्ष्मी जी भी वहाँ पर महल में रहते हुए व्यतीत करती थी, ताकि समाज में एक संस्कार आ सके। तो इसी के लिए हर गुरुवार के दिन, जो मार्गशीर मास का गुरुवार होता है, वहाँ पर माँ को संतुष्ट करने के लिए घर के बाहर चावल के पेस्ट से बहुत ही खूबसूरत अल्पोना दिया जाता है, जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी के पैर के चित्र होते हैं। और ये सबसे प्रिय चीज़ है माँ लक्ष्मी जी का। और इसके ऊपर खड़े होकर माँ घर के अंदर आती हैं। जिसके घर में जितनी साफ सफाई होती है वहाँ पर माँ का वास होता है। और ये पूजा ब्राह्म मुहूर्त में होती है। और सबसे पहले तो अल्पना दिया जाता है, उसके बाद माँ को बिठाया जाता है आसन के ऊपर, बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं माँ के पास। और हर गुरुवार को, मार्गशीर मास की हर गुरुवार को ये पूजा होती है। धान नापने का जो जगह होता है उसको कहा जाता है गौणी और सेरा, और उसी को ही कहा जाता है माणो। तो क्योंकि धान की पूजा होती है, लक्ष्मी माँ से रिलेटेड उस सारे सामग्रियों की पूजा होती है, इसलिए उसको कहा जाता है माणो ओसा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी।